आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तहसील इकाई तारानगर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करके निर्णय लिए गए, जिसका विस्तार से जिक्र हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्य कॉमरेड निर्मल कुमार पूरा ब्यौरा आपको देंगे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी की बैठक हुई है, जिस पर कुछ सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा करने के बाद भावी कार्यक्रम पार्टी का जनता के मुद्दों पर तय किया गया। और इसके साथ साथ पार्टी ने ये महसूस किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद में तारानगर में जिस तरीके से कर्मचारियों के बदले की भावना से तबादले किए गए हैं, उनका कर्मचारियों को तो सीधा टारगेट किया ही गया है, उसके साथ साथ आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज आप पीएचडी कार्यालय में जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन सबको दूर दराज इलाकों में तबादला करके भेज दिया। यही स्थिति आईजीएनपी की है, यही स्थिति पंचायत समिति की, बिजली बोर्ड निगम के कार्यालय की। तो सब जगह बदले की भावना से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी पार्टी इस बात को महसूस करती है, इस बात के समर्थन में कि कर्मचारियों को भी अपने मताधिकार का उतना ही अधिकार है जितना एक आम मतदाता को है। तो उनके साथ जिस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया अपना के तबादले हुए, इसकी पार्टी कठोर शब्दों में निंदा करती है और सरकार से ये मांग करती है कि इन तमाम महकमों में कर्मचारियों को वापस, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको लगाया जाए। और हमारी पार्टी ने ये भी महसूस किया है कि बहुत सारे कर्मचारी जो कामचोर हैं, जो अपने ड्यूटी के प्रति समर्पित न होके किसी नेता के प्रति, और कुछ कर्मचारी तो आदतन वो कभी इस नेता के साथ रहते हैं, कभी उस नेता के साथ रहते हैं। तो जो कामचोर लोग हैं उनको यहाँ से निकालने की बजाय जो अपने काम के प्रति समर्पित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको दुर्भावनापूर्वक यहाँ से तबादला किया है। इसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। और अभी पीएचडी में पिछले 3 दिनों से आज सप्लाई सुचारू रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में आई है, क्योंकि कर्मचारी नहीं होने की वजह से उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। ये की स्थिति आईजीएनपी की है। आईजीएनपी में पानी का रेगुलेशन जो है, सिंचाई, अभी बरसात नहीं हुई है, पानी की आवश्यकता है, वो पूरी तरह प्रभावित हुआ है। जो निर्माण कार्य चल रहे थे वो प्रभावित हुए हैं। हमारा सीधा सरकार और उनके नुमाइंदों से ये कहना है कि आप जनता के मुद्दों पर काम कीजिए। लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। जनता ने आपको 97,000 से ऊपर वोट देने का काम किया है। हमारे इलाके में किसान सम्मान निधि के नाम पर जिले में हजारों लोगों का भुगतान जो है वो रुका हुआ है। कभी तहसील में किसान अगर जाते हैं तो कहते हैं जिला स्तर पे पेंडिंग है, जिला स्तर पे जाते हैं तो कहते हैं स्टेट में पेंडिंग है, या कहते हैं तहसील पे पेंडिंग है। फसल बीमा सावनी 2021 की इस टाइप की मीटिंग बुलाने का काम नई सरकार को करना चाहिए था, जिसमें हमारे खरीफ 2021 का फैसला होना है, खरीफ 2023 का फैसला होना है। 2022 में जिन पटवार हल्कों पे आपत्तियां थी, उन आपत्तियों का निस्तारण हो गया, उनका फैसला उस स्टैक की मीटिंग में होना है, वो नहीं हो पा रहा है। इधर उधर ठेकेदारों से, अधिकारियों से इस तरीके के समाचार आ रहे हैं कि जो विकास कार्य है, चाहे सड़कों के हों, चाहे पंचायत समिति के हों, उनके भुगतान नहीं किए जा रहे हैं, तो वो काम भी रुके हुए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में ईओ की पोस्ट नहीं है, ईओ के पास फुल फ्लैश डेडिकेटेड पावर नहीं है, जिसके चलते लोगों के पट्टे बनने का काम दूसरे जो है वो बाकी पड़े हैं। पिछले दिनों सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की बहुत सारी योजनाओं को समीक्षा के रूप में लिया था, वो योजनाएं बंद पड़ी है। आम जनता त्रस्त है, उनके ऊपर आप काम करें, बदले की भावना से काम करके सामाजिक सौहार्द जो है, जो हमने हमारे पूर्वजों ने अपने संघर्षों के बल पे जो कायम किया है, उसको बिगाड़ने का काम नहीं करे। इस चेतावनी के साथ पिछले दिनों तबादले जो दुर्भावनापूर्वक हुए हैं, उनकी हम और हमारी पार्टी निंदा करती है।